पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित आसनसोल में हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रकाश सिन्हा के कैमरे में पलायन की तस्वीरें कैद हुई हैं। हम लोग आबादी जहाँ कम है वहाँ पर लेके जा रहे थे लोग। हम लोग आप लोग घरों को जला दिया गया है। घर को नहीं जलाया गया है, लेकिन लोग उधर से घेर लिया। हमारे घर में अगर ढुक जाए तो हम लोग लेडीज लोग कहाँ जाएंगे सब? भयभीत है, भयभीत की वजह से आ रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ नहीं करेगी हिंदू लोग के लिए। वो पूरा मोहम्मदन है, मोहम्मदन लोग को पूरा साथ दे रही है, जितना है वही कर रही है पूरा। ये वो लोग हैं जो समुदाय विशेष के खौफ की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। छोटे छोटे बच्चों, घर की महिलाओं को लेकर लोग इसलिए घर छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको खतरा महसूस हो रहा है। प्रशासन ने, कोई मंत्री ने, ममता बनर्जी के सब यहाँ सभी लोग का ममता बनर्जी का साथ है। लोग पूरा कहाँ जा रहे हैं? महिलाओं बच्चों को लेकर सभी लोग जगह लेके जा रहे हैं जहाँ लोग आबादी कम है, मुसलमान लोग आबादी जहाँ कम है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। पहले रानीगंज में, फिर आसनसोल में माहौल खराब हुआ, जिसके बाद से हजारों पुलिस वालों की तैनाती इलाके में की गई है। लेकिन स्थानीय लोगों को ममता और उनके कानून पर भरोसा नहीं है। नतीजा, लोग पलायन करने में भलाई समझ रहे हैं। इतने परिस्थिति खूब खराब, एक तो कानून व्यवस्था कुछ ना, पुलिस ना, कुछ ना, सब छेले फंसा छेड़े अपना अन्य जगह चले जाते हैं। सेफ्टी जगह जाती है। आम लोग भला कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें जब इस इलाके में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तस्वीर में देखिए आसनसोल के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा उपद्रवियों से बचने के लिए कैसे कार में हेलमेट पहनकर बैठे हैं। आसनसोल झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल का बड़ा शहर है। यहाँ से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो सांसद हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जो है हिंदुओं का साथ नहीं दे रहा है। सुबह से ही हम देख सकते हैं रुक रुक के संघर्ष हो रहा था, आगजनी की घटना घटी है, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। कुल मिलाकर आसनसोल में स्थिति जो है काफी भयावह है। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है हमारा आज का सवाल। क्या ममता राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है? आप #2019 कौन जीतेगा के साथ अपनी राय हमें फेसबुक और ट्विटर पर भेजें। हम इसी बुलेटिन के दौरान देश को आपकी राय दिखाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए बंगाल में अब सियासी लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच है। यही वजह है कि वहां का माहौल हिंदू बनाम मुस्लिम होता जा रहा है। बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में अभी 2 ही सीटें हैं। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। मालदा में मुस्लिम आबादी 51% है। उत्तर दिनाजपुर में 50% मुस्लिम है। आसनसोल में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट रुख रखती हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बवाल है और सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में मोर्चा बनाने में जुटी हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नीरो वंशी बजा रहा था, ऐसा ही आरोप ममता के ऊपर बीजेपी लगा रही है। पहली तस्वीर उस बंगाल की जहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गोले की दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी की है जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कहावत है रोम जल रहा था, वहां का राजा नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। ममता बनर्जी भी कुछ इसी अंदाज में राजनीति कर रही है। बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आसनसोल, रानीगंज जैसे शहर में आगजनी हिंसा की घटनाएं हुई और ममता दिल्ली में फेडरल फ्रंट बनाने में जुटी हुई है। राहुल भाई, you have not seen the convention hall. राहुल भाई, convention hall. रोम जल रहा था, नीरो फिडल बजा रहा था, उसी को यथार्थ कर रही है ममता दीदी। और इसलिए हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, आपको राजनीति करनी है करो, लेकिन पहले बंगाल में लगी आग को बुझाओ। रानीगंज में हिंसा की आग थमी भी नहीं कि पास के ही आसनसोल में आज माहौल बिगड़ गया। इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। धारा 144 लागू है ताकि उपद्रवियों से निपटा जाए। बताया जा रहा है कल रात आसनसोल में हिंसा हुई, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद हिंसा में कई गाड़ियां जलाई गई। भीड़ ने टीएमसी के 2 दफ्तरों को फूंका। आसनसोल से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सांसद हैं। बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए यहाँ हमले करवा रही है। राज्य की जनता इसका जवाब देगी। कहीं पे भी वेपन घुमा के हमने जीता नहीं है। जहां जहां वेपन घुमा है उन्हीं का विनाश हुआ है, भले वो त्रिपुरा हो या असम हो, जहां पे भी जहां पॉलिटिकल पार्टीज ने वेपन घुमा है उनका विनाश करके बीजेपी आई है। बंगाल में भी वही होगा। इस बार रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर जुलूस निकला। हथियारों का प्रदर्शन भी हुआ। ममता बनर्जी हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्ती भी दिखा चुकी हैं, लेकिन इस सख्ती के बीच दंगे हुए, जिसके बाद केंद्र ने रिपोर्ट भी मांगी।
एक बार फिर से आज का सवाल आप जान लीजिए और उस पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा आज का सवाल है कि ममता राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप अपना जवाब #2019 कौन जीतेगा के साथ फेसबुक और ट्विटर पर हमें भेजिए। इसे बुलेटिन में उसे हम देश को दिखाएंगे। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।